नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। 9 जनवरी के दिन मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस का रुख नहीं किया है तब आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगेगा कि 1 तारीख के बदले ये 9 तारीख के दिन क्यों नव वर्ष की शुभकामनाएं मिल रही हैं। मित्रों, वो वीडियोज आपके लिए ही बनाई हैं, कृपया करके उनका रुख कीजिए और एंजॉय कीजिए जी। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा है 1 से लेकर 31 जनवरी तक आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देनी है, क्योंकि इसका मकसद है, अगर आपने अपने जीवन को बदलने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई नया संकल्प नहीं लिया है, तो अब आपको लेने की आवश्यकता है। मेरा ये विश, मेरा ये शुभकामना आपको हमेशा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि आप नए वर्ष में एंट्री मार चुके हैं। अब आपको काम करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, 9 जनवरी को एक और ख़ास दिन है, वो है भारत प्रवासी दिवस। भारतीय मूल के जितने भी लोग विदेश में रह रहे हैं उन सब के लिए ये दिन बड़ा ही खास है। आज का दिन का इतिहास मैं बता दूं। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। साउथ अफ्रीका में जिस प्रकार उन्होंने प्रोटेस्ट करके वहाँ की चीज़ें बदलाव के लिए बहुत सारा काम किया, ठीक उसी प्रकार भारत में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। और मैं आपको बताऊं, ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। नमक वाला आंदोलन याद है आपको? अगर नहीं तो आप इतिहास की किताबें नहीं पढ़ते, आपको पढ़ने की आवश्यकता है जी। खैर, भारतीय प्रवासी दिवस पे मैं आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में भाषण देने वाला हूँ। आप ओरिजिनल मोदी जी का भाषण जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं उससे भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। भारतीय प्रवासी विदेशों में रह करके भी भारत में किस प्रकार से विकास में सहयोग कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ साथ 10 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी संबोधित करेंगी। प्यारे देशवासियों, मुझे अभी अधिकारियों ने बताया है तिरुपति बालाजी मंदिर में भी भगदड़ मची है। प्यारे देशवासियों, टिकट लेने के लिए श्रद्धालुगण ने भगदड़ में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक तो महिला भी शामिल है जी। इस प्रकार की घटनाएं कब तक घटती रहेंगी मुझे समझ नहीं आता। मुझे नहीं मालूम कि मंदिर का प्रशासन कहाँ था। राज्य सरकारें व्यवस्थित इतने बड़े मंदिर में क्यों नहीं करती? व्यवस्था बड़े पैमाने पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या राज्य सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए क्या? प्यारे देशवासियों, मृतक के परिवारजनों को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना घटे। मंदिर में श्रद्धालु भक्तगण खुशियों के लिए आते हैं। प्यारे देशवासियों, मंदिर में शांति के लिए आते हैं और इस प्रकार की चीज़ें जब होती हैं तो हृदय विदारक घटनाओं से मन बड़ा दुखी होता है। और इसलिए मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कृपया सावधान रहें। ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ इस प्रकार की घटनाएं इस बड़े पैमाने पे घट रही हैं। अगर आप जा भी रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है जी। प्यारे देशवासियों, इससे पहले भी तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी
उससे भी बहुत भावनाएं आहत हुई, दिल बहुत दुखा। मैंने जांच के तुरंत आदेश दिए और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। मेरे प्यारे देशवासियों, एक हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। हालांकि वो पूरे मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अभी तो उनकी समर्थक आतिशी मारलेना जी, जो मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं, आतंकवादी जो ये संसद भवन पे हमला किए थे, उनका नाम अफजल गुरु था। उनकी फांसी को रुकवाने के लिए इनके माता पिता ने भी अर्जी डाली थी। प्यारे देशवासियों, ऐसे माता पिता की पुत्री भारत की राजधानी में मुख्यमंत्री के पद पे बैठी हुई है। मुझे इस बात से ज़्यादा तकलीफ ये है कि दिल्ली की जनता विकास के उस आयाम को नहीं देख पाई जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरे विश्व का आकर्षण अभी दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी मेला जो कि प्रयागराज में लग रहा है, 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का मेला लगा है। इसकी व्यवस्था हमें हमारे अधिकारियों ने दिखाया। क्या व्यवस्था है जी। मैं योगी जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। त्रिवेणी कॉटेज में जी, त्रिवेणी संगम पे लग्जरियस कॉटेज बनाए गए हैं। हालांकि उसके लिए थोड़ा मोटी रकम लगेगी, परंतु जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, मैं तो बहुत ही खुश हुआ। पूरी दुनिया के लोग अगर इस बार महाकुंभ में आएंगे तो वो भारत की तारीफ करते हुए ही जाएंगे। और अखिलेश जी का भी बयान सामने आया कि उन्होंने प्रार्थना किया है, जितने भी यहाँ पर साधुगण आ रहे हैं, संतगण आ रहे हैं, उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे देशवासियों, कि जब कुंभ मेला आप आएँ, जब मेला ख़त्म हो तो यहाँ पर से किसी और को ले जाएं, क्योंकि वो आपके ही बिरादरी से हैं। प्यारे देशवासियों, जनता ने जिसे भगवान मान लिया हो, जिसे महादेव ने खुद उस जगह पे बैठाया हो सेवा करने के लिए, उसे ये हमारे आजकल के राजनीतिक जो पार्टी के गंदे विचारधारा के जो नेता हैं वो क्या ही कर लेंगे। खैर, उनका काम बोलना है और हमारा काम इग्नोर करना। प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से कहूँगा, महाकुंभ 12 जनवरी से शुरू होने वाला है। आप सभी लोग आनंद लीजिए। और तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में जो मैंने आपको बताया, भगदड़ में 6 लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और आप सभी को सावधान रहने की भी सलाह देता हूं। प्यारे देशवासियों, आज विश्व प्रवासी दिवस पे, भारतीय प्रवासी दिवस पे आप लोगों को मन की बात में इतना ही। आप सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।